हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेट 2.3। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स ₹150 every month as a pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. So क्वेश्चन में बेसिकली तो यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला है कि स्टार्टिंग में बैंक में उस लड़की के पास 500 रुपीज़ हैं और उसे हर महीने 150 रुपीज़ एज अ पॉकेट मनी मिलती है। तो हमें ये फाइंड करना है कि हर महीने के एंड में उसके पास कितने पैसे होंगे। और यहाँ पे हमें ये भी पूछा है कि उसका हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जब nth मंथ के लिए, किसी भी n मंथ के लिए अगर हमें फाइंड करना है तो उसका लीनियर एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे द इनिशियल अमाउंट शी हैज इन बैंक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनिशियली उसके बैंक में कितने पैसे थे, तो ₹500। उसके बाद हम लिखेंगे कि हर मंथ उसे कितना पॉकेट मनी मिलता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एवरी मंथ गेटिंग मनी, एवरी मंथ गेटिंग मनी। तो यहाँ पे उसे कितना रुपए मिल रहे हैं हर महीने, 150 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इनिशियली में उसके पास कितने पैसे थे और हर मंथ में उसे कितने पैसे मिल रहे हैं। अब हम लिखेंगे मनी शी विल हैव एट द एंड ऑफ द मंथ। तो हम लिखेंगे मनी शी हैव, सॉरी यहाँ पे हैव नहीं, ये हैड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मनी शी हैव एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मनी शी हैव एट द एंड। तो एंड में भी हम लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट मंथ। तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट मंथ के एंड में उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट मंथ में उसके पास पहले से कितना था, 500 रुपीज़ था, प्लस ये फर्स्ट मंथ है तो ये 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 500 प्लस 150, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 650 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट मंथ के एंड में उसके पास 650 रुपीज़ होंगे। तो उसी तरीके से हम अब लिखेंगे सेकेंड मंथ का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकेंड मंथ का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 500 प्लस 2 इंटू 150, दैट इज 500 प्लस 300। तो ये हो जाएगा रुपीज़। तो इसी तरीके से हम थर्ड मंथ का भी लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ हमने लिख दिया थर्ड मंथ। सो थर्ड मंथ का कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 प्लस 3 इंटू 150। तो जिसका टोटल हमें मिल जाएगा यहाँ पे 950 रुपीज़। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर nth टर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर nth मंथ। तो हमें nth मंथ के लिए कैसे हो जाएगा, ये 50 प्लस यहाँ पे n और ये 150। तो इस तरीके से ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना है, तो हम लिख देंगे लीनियर एक्सप्रेशन। इसका लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा 500 प्लस n इंटू 150। क्वेश्चन नंबर 2 है A rally starts with 120 members. Each are 9 members drop out of the group. How many members will remain after
1, 2, 3 hours. Find a linear expression to represent the number of members at the end of nth hour. तो क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि कोई रैली है जिसमें स्टार्टिंग में 120 मेंबर थे और हर एक घंटे के बाद उस जो रैली है उसमें से 9 पीपल लेफ्ट आउट हो रहे हैं. सो हमें बताना है कि एक घंटे बाद कितना पर्सन उस रैली में बचेंगे और 1 आवर के बाद उसी तरीके से 3 आवर के बाद कितने मेंबर्स उस रैली में होंगे और इसका हमें लीनियर एक्सप्रेशन भी देना है. तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल मेंबर्स प्रेजेंट इन दी रैली. तो यहाँ पे हमने लिखा इनिशियल मेंबर्स प्रेजेंट इन द रैली. तो इनिशियली उस रैली में कितने लोग थे? 120. अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे था कि हर एक घंटे में 9 पीपल लेफ्ट आउट हो रहे हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर लेफ्ट आउट आफ्टर ईच आवर. मतलब एक घंटे में कितने लोग लेफ्ट हो रहे हैं. ये हो जाएगा 9. तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इनिशियली उसमें रैली में 120 पर्सन्स थे और हर एक घंटे बाद उस रैली से 9 लोग लेफ्ट हो रहे हैं. तो एक घंटे के बाद उस रैली में कितने लोग बचेंगे हम वो लिखेंगे. अब हम लिखेंगे मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर 1 आवर. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इनिशियली 120 थे उसमें से 9 माइनस हो जाएंगे. तो यहाँ पे बचेगा आपका 11 मेंबर. इसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड आवर के लिए. यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर सेकेंड आवर. तो ये हो जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई किए थे. तो ये हो जाएगा 120 माइनस 2 इंटू 9. इसका मतलब हो गया 120 माइनस 18. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 102. इसके बाद इसी तरीके से हम लिख लेंगे मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर 3 आवर. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 120 माइनस 3 ब्रैकेट 9. सो ये हो जाएगा 120 माइनस 27. तो यहाँ पे बचेगा 93 मेंबर. तो इस तरीके से हमने 3 आवर्स तक का निकाल लिया. अब हम निकालेंगे nth आवर के लिए. तो हम लिखेंगे therefore members left after nth hour. nth आवर के लिए भी इसी तरीके से 120 माइनस यहाँ पे n और ये 9 हो जाएगा. अब हम यहाँ पे लिख देंगे लीनियर एक्सप्रेशन. ये हो गया लीनियर एक्सप्रेशन. सो लीनियर एक्सप्रेशन हमें मिला 120 माइनस n इंटू 9. क्वेश्चन नंबर 3 है सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 centimeter. Find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter and 8 centimeter. Find the linear pattern representing the area of the rectangle. So इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी लेंथ फिक्स है 13 सेंटीमीटर एंड जो उसकी ब्रेथ है वो चेंज हो रही है. फर्स्ट केस में 12 सेंटीमीटर है, फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर एंड लास्ट
8 सेंटीमीटर है और हमें एक लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर रिप्रेजेंटेशन देना है इस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हमने फर्स्ट केस का लेंथ लिख लिया है और ब्रेथ हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ है हमारी 13 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर। सो 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे भी उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो है 10 सेंटीमीटर। तो वो हो जाएगा यहाँ पे 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड वाला भी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगेन ये भी होगा उसी तरीके से L इंटू बी। तो L हमारा है 13 एंड B है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने तीनों एरिया निकाल लिया है। अब हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन देना है। तब लीनियर एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ एरिया of rectangle having length of यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में आपने देखा ही होगा वहाँ पे 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है। तो इसका लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हो गया। तो एरिया लेंथ हमें 13 ऑलरेडी दिया है और ये जो b है वो वेरिएबल है। तो इसका लीनियर एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा a इक्वल टू 13 इंटू बी, क्योंकि जो लेंथ है वो यहाँ पे फिक्स है, जो b है वो वेरी हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे b लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर and breadth is 11 centimeter. Find the volume of the height is 5 centimeter, 9 centimeter and 30 centimeter. Find the linear pattern representing the volume of the rectangular box. So इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमको दिया है और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो वेरी हो रही है। तो फर्स्ट केस में जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, देन 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है और इसका लीनियर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे फर्स्ट केस में हमने हाइट लिख लिया है, लेंथ लिख लिया है और ब्रेथ लिख लिया है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स तो वो कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ है हमारा 7 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो है 11 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हुआ। सेकंड के लिए भी वही सेम तरीके से करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स अगेन L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो है 11 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है
9 सेंटीमीटर। और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड पार्ट में भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स और ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 11 सेंटीमीटर और हाइट इस बार हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। तो आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने तीनों वैल्यूज का वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब हम लिखेंगे इसका लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। तो जो लीनियर एक्सप्रेशन है उसमें हम इस तरीके से लिखेंगे वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो जो लेंथ है वो 11 है एंड जो ब्रेथ है वो 7 है। जो हाइट है वो हमेशा चेंज हो रही है। तो इस तरीके से जो इसका लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा वो 77 इंटू एच बनेगा, क्योंकि जो यहाँ पे हाइट है और जो ब्रेथ है वो फिक्स है, 11 और 7 फिक्स है, सिर्फ वेरी क्या हो रहा है, एच हो रहा है। तो इसका लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा 77H। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will be left after 15 days? Express this as a linear pattern. तो इस क्वेश्चन में एक सरिता है जो कि एक बुक पढ़ रही है जिसके 500 पेजेस हैं। वो हर दिन 20 पेज पढ़ती है। तो बताइए कि 15 दिन बाद उस बुक में कितने पेजेस बचे होंगे जो उसने नहीं पढ़े होंगे, और हमें इसका एक लीनियर एक्सप्रेशन देना। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो इस बुक में टोटल पेजेस कितने हैं, 500। अब वो हर दिन कितने पेजेस रीड करती है, 20 पेजेस। तो हम लोग लिखेंगे पेजेस रीड ईच डे। एक दिन में वो कितने पेजेस रीड करती है, 20 पेजेस। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं पेजेस। अब तो अगर वो उस बुक में 500 पेजेस हैं और वो रोज 20 पेजेस रीड करती है, तो हम पहले फाइंड करेंगे कि वो 15 दिन बाद तक कितने पेजेस रीड करके हुआ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेजेस रीड टिल 15 डेज। तो 15 डेज तक कितना हो जाएगा, एक दिन में 20 पेजेस रीड करती है और 15 दिन तक वो रीड कर रही है। तो टोटल हो जाएंगे 300 पेजेस। इसका मतलब है कि 15 दिन तक उसने 300 पेजेस रीड कर दिए थे उस बुक के। तो अगर अब हम देखेंगे तो वो जो बुक है उसमें टोटल 500 पेजेस हैं, जिसमें से उसने 300 पेजेस रीड कर दिए हैं। तो बचेंगे कितने, 500 माइनस 300 जो कि होगा 200। तो हम इसे भी लिखेंगे पेजेस लेफ्ट पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। आफ्टर 15 डेज तो ये कितना हो जाएगा, 500 माइनस 300 जो कि आएगा हमारा 200 पेजेस। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि 15 डेज के बाद 200 पेजेस बचे होंगे। अब हमें इसका लीनियर एक्सप्रेशन देना है तो वो भी कर लेते हैं।